पहली बात है, बीमारी में मुकदमा से डरती नहीं है। मुकदमा ही उसका गहना है। वो न्याय के लिए मुकदमा क्या जान देने के लिए तैयार है। 2027 में सीएम की कुर्सी पर चंद्रशेखर भाई आजाद को हम बैठाने का काम करेंगे। जहाँ बात आती है लोग के हक अधिकार की, तहाँ चंद्रशेखर भाई एकदम अपना अहम भूमिका निभाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में। आपको बता दें कि आज सांसद चंद्रशेखर आजाद का आज कार्यक्रम है बस्ती में, और आप देख सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, और इसके मुख्य अतिथि सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशासन पूरा ट्रैफिक को कहीं न कहीं नियंत्रित कर रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं सुरक्षा में, और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता बड़े दूर दूर से चल के यहाँ पर आ रहे हैं। आइए और आगे हम चल के आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम कैसे सफल होगा, आखिर इसका क्या मतलब है, सबसे जानेंगे हम। आइए, तो आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम लोग यहाँ गेट पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत तगड़ी की गई है। जी, क्या नाम है? हमारा नाम है रामकेश भारती और युवा मोर्चा जिला प्रभारी बस्ती का मैं पदाधिकारी हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम है? कुछ आज कार्यक्रम जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पे जो हमारे पूरे हर एक मंडल में जो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है जी, इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे समाज का हक अधिकार से जो वंचित किया जा रहा है, और उसी को लेकर के कि हम लोग भाईचारा आपस में बनाने का काम कर रहे हैं। और जो ये उत्तर प्रदेश में जिस जगह पे शोषण अत्याचार हो रहा है उस विषय पे भी बात हो रहा है। और आज मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बस्ती जिले के अंदर बहुत ही ज़्यादा शोषण अत्याचार चरम सीमा पे है। इस विषय पे भी हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो है बात अपने समाज को लोगों को बताने का काम करेंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि यहाँ के डीएम सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, एडीएम साहब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देखो ये तानाशाह सरकार है। सरकार के इशारे पे जो भी सारी काम हो रही है, ये जो वर्तमान सरकार है उसी के इशारे पे काम हो रही है। तो ऐसा जब डीएम एसडीएम और जो बड़े बड़े पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आप बता दीजिए आम जनता किस तरीके से होगी, उसके साथ कितना शोषण हो रहा। अभी मैं जल्दी की घटना में बता रहा हूँ, सिद्धनाथ का 1.5 महीना हो गया, एक 5 साल बच्ची के साथ जो है उसके पैर को तोड़ दिया गया, और उसके बाद में उसको उल्टा पटक करके उसको सर को फोड़ दिया गया। लेकिन अभी उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। 5 साल बच्ची नहीं सुरक्षित है ऐसे दरिंदों में, ऐसे सरकारों में। तो बताइए क्या होना चाहिए। क्या नाम है? परिचय दीजिए अपना। सुरेश आजाद, भीम आर्मी, ब्लॉक समुद्र बहादुरपुर। क्या कुछ प्रबुद्ध जन सम्मेलन से किस तरह से समाज जुड़ पाएगा, क्या कुछ इसका मतलब है, क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? देखिए, हमारी प्रयास ये है कि हम जनता से मिलें और उनकी जो मामला जो है निजी मामला, उनसे मिल करके हम सुने। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक उसका हम निष्पादन कैसे करेंगे। इसी के तहत भाई साहब आ रहे हैं कि हम अपने समाज से, बहुजन समाज से मिलेंगे और उनके जो भी मजबूरियां हैं वो सुनेंगे और उसका निशाना वो जल्द से जल्द करेंगे। इसलिए हम बस्ती में आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे करेंगे कि कहा जाता है, लोग कहते हैं कि भीम आर्मी के जो लोग हैं उसमें जाते हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भीम आर्मी के लोग बस मुकदमा, जो भीम आर्मी में रहते हैं लोग उन पर मुकदमा बस होता है। तो आखिर ये कितनी सच्चाई है और क्यों आप लोग चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में जुड़े? देखिए, भीम आर्मी तो पहली बात है, भीम आर्मी मुकदमा से डरती नहीं है। मुकदमा ही उसका गहना है। वो न्याय के लिए मुकदमा क्या जान देने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर साहब सच ही है। तो कहने वाली ये बात है, हमारी मेन लड़ाई है समाज को, गुमराह किए गए समाज को सुधारना और एक नई दिशा देना। उस रास्ते पर चलते हुए हमको समाज जो बेकार, जिसको कह सकते बेकार समाज है, वो कुछ भी कहे, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। हमें बहुजन समाज का मिशन मूवमेंट जोड़ के चलना है और बहुजन समाज को आगे ले जाना है। अच्छा, 2026 में जो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव है, क्या कुछ आजाद समाज पार्टी का रिजल्ट रहने वाला है? क्या कितना कुछ आप लोग तैयारी में है? देखिए, ये तो समय तय करेगा। और लेकिन एक चीज है, अनुमान है। जिस तरीके से एग्जिट पोल अपनी करती है उस तरीके से हम भी अपना एग्जिट पोल है अपने आप में। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। प्रदर्शन इतना अच्छा रहेगा कि बस्ती की जिला
ये यहाँ की जनता साबित कर देगी कि बहुजन समाज का शेर चंद्रशेखर भाई एक नंबर के नेता हैं। उन्हें हमको दिल्ली की गद्दी पे बैठाना है, इसलिए उनके साथ भरपूर साथ है। चलिए ठीक है जी, परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार आजाद है। मैं भीम आर्मी का जिला संयोजक हूँ जनपद बस्ती से। और राहुल जी क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होगा वो टेलर है कहीं ना कहीं पिक्चर ऑफ 2027। प्रदर्शन तो बहुत बढ़िया रहेगा। जनता ने मूड बना लिया है कि जनता भी बहुत पीड़ित है, तमाम सरकारें को देख चुकी है। वो बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन वो कुछ करते नहीं है। एकमात्र चंद्रशेखर भाई जी हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं और लड़ते भी हैं। और तो फिर क्यों जो उत्तर प्रदेश की जनता है क्यों आखिर सीएम उनको बनाना चाहेगी और क्या कुछ किया है उन्होंने? देखिए, जहाँ बात आती है न्याय की, जहाँ बात आती है लोग के हक अधिकार की, तहाँ चंद्रशेखर भाई एकदम अपना अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे वो किसी समाज की बात हो, वो बखूबी वहाँ खड़े होते हैं। और कुछ लोग हैं सिर्फ बाबा साहब की फोटो लेके वो चुनाव में अपना आते हैं और वोट लेके अपना चले जाते हैं। फिर जनता मर जाए कुछ हो जाए वो फिर देखने दोबारा नहीं जाते हैं। तो यानी कि एक उम्मीद है कि सांसद जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो जनता का कुछ भला होगा। अच्छा चलिए ठीक जी, परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दीप चंद्र आजाद है। मैं जिला कार्यकारिणी भीम आर्मी समाज पार्टी से हूँ, बस्ती से। क्या कुछ कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर, क्या अनुमान है कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कितनी भीड़ हो सकती है? इसका अनुमान तो लगाना बहुत मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि जनता इतने दुखी है और इस शासन काल से, इस सत्ता से बहुत ही तबाही मची हुई है। जब यहाँ के हमारे जो पदाधिकारी महोदय, जिलाध्यक्ष और डीएम, एसपी, जब ये लोग सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं तो आम जनता क्या सुरक्षित करेगी? इसीलिए भाई चंद्रशेखर का कहना है कि हम एक होकर एक समाज को एकत्रित करेंगे, अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए अपने जमीन से जुड़े हुए स्तर से अपने बहुजन भाइयों को, एससी ओबीसी को जोड़कर एक साथ चलेंगे और आने वाले समय में 2027 में सीएम की कुर्सी पर चंद्रशेखर भाई आजाद को हम बैठाने का काम करेंगे। यहाँ की जनता बहुत प्रताड़ित हो रही है, इसलिए चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करने के लिए पूरे जिले से आप देख रहे हैं काफिला टूट नहीं रहा है। पूरे जिले से लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं केवल चंद्रशेखर भाई के हौसले को बुलंद करने के लिए। अच्छा, लोग कहते हैं जिस तरह से कि नगीना जीत गए तो वो तो एक यहाँ कैसे जीत पाएंगे? अरे भैया, जुमलेबाजी तो लोग बहुत करते हैं, जुमलेबाजी लोग बहुत करते हैं। अब तो पहले तो कह रहे थे कि वो प्रधान ही नहीं जीत पाएंगे, सदस्य ही नहीं जीत पाएंगे, लेकिन भाई चंद्रशेखर ने, वहाँ की नगीना की जनता ने सभी विरोधियों के मुंह पे कालिक पोत दिया। चंद्रशेखर भाई को भारी मतों से बीजेपी बनाकर सांसद, नगीना का सांसद बना दिया। भाई लखनऊ में, दिल्ली में बैठ रहे हैं इस समय, तो देन है जनता की, इस जनता, दुखी जनता की। जो सरकार चल रही है, यह सरकार केवल बड़े उच्च लोगों की सुन रही है, छोटे बिरादरियों को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जगह जगह आप देख रहे हैं कहीं किसी बच्ची को सताया गया है, कहीं किसी बूढ़े बुजुर्ग को सताया गया, कहीं किसी के छप्पर उजाड़ दिया गया, कहीं किसी का घर गिरा दिया गया, कहीं किसी को मार कर फेंक दिया गया। लेकिन केवल प्रशासन आती है, संतावना देकर चली जाती है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, लास्ट सवाल करेंगे कि किस तरह से आप लोग, जैसे लोग कहते हैं कि सांसद चंद्रशेखर आजाद को नगीना से सर्व समाज ने वोट दिया, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो क्या मुस्लिम समाज हो या सर्व समाज के लोग हों, जिस तरह से नगीना में उनको समर्थन दिया, क्या उत्तर प्रदेश में पूरा समर्थन मिलेगा? देखिए भैया, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहना भी मुश्किल है, बहुत आसान भी है, क्योंकि यहाँ की जनता ना केवल एससी ओबीसी और माइनॉरिटी यानी सभी लोग इस कुछ ना कुछ हद तक सभी लोग इससे दुखी हैं। एससी ओबीसी तो सताया ही जा रहा है, लेकिन जो यहाँ के कुछ ब्राह्मण ठाकुर हैं वो भी बेचारे कुछ दबे हुए हैं, जो उनको भी सताया जा रहा है। तो इसलिए आने वाले समय में चंद्रशेखर भाई को यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ बस्ती जिले का सांसद भी उन्हें बनाया जाएगा और सीएम की कुर्सी पर बैठाने का काम करेगा यहाँ की आम जनता और पूरे समाज की जनता। ये दावा है मेरा ठोक कर कि आने वाले समय में 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद को हम लोग, यहाँ की जनता जितनी आवाम आई हुई है, ये सभी लोग केवल भाई चंद्रशेखर को दिल्ली की कुर्सी पर, लखनऊ की कुर्सी पर बैठाने का काम करने के लिए आई है। और आने वाले समय में हमारे माताएं बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, जिन लोगों को भी सताया जा रहा है,
उनको जो भी प्रताड़ित कर रहा है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और उसको उनको ना छोड़ने के लिए ही आज हम लोग यहाँ बहुत सम्मेलन किया जा रहा है। समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ भाई चंद्रशेखर उपस्थित हो रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आज बस्ती में बड़े पावन और बड़े हर्ष उल्लास के साथ कहना पड़ रहा है कि चंद्रशेखर भाई हमारे बीच आज उपस्थित होंगे। यहाँ की जनता आप देख लीजिए, ऑडिटोरियम कहीं सीट खाली नहीं है, जनता पूरे फील्ड में, पूरे सड़क पर उतर गई है कि वो चंद्रशेखर भाई को देखने के लिए और चंद्रशेखर भाई को सुनने के लिए कि वो कहने क्या है, उनका जज्बा क्या है, जज्बात क्या है, उनके अंदर दबी हुई पीड़ा क्या है, समाज के प्रति क्या भलाइयां है, क्या बुराइयां है, वो सुनने के लिए चंद्रशेखर भाई को यहाँ सब लोग उपस्थित हो रहे हैं। चलिए धन्यवाद। तो देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी, जो बस्ती मंडल के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, और इनका कहना है कि 2027 में चंद्रशेखर आजाद जी को हम लोग सीएम बनाएंगे। कहीं ना कहीं जमीन पर जाकर कार्य करेंगे, तो तमाम जो बुजुर्ग, महिला, सबको समझाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी को सीएम बनाइए। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।